Okay, last time we were discussing about the functions, type of the functions. Okay, and okay, कुछ टाइप्स रहती थी, बाकी तो हमने डिस्कस कर ली थी. पीरियोडिक फंक्शन. अब हमें पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? Foldable degenerate function will be defined as a periodic function. Foldable degenerate function will be defined as fold. foldable. F. Fold. F-O-L-D. So foldable function will be defined as periodic function. हाँ जी. फिर आगे will be defined. दो दफे will be नहीं लिखा गया जी. So length will be defined as a period. Okay. Foldable degeneracy. Do you know the meaning of? I know कि हमने ये पढ़ चुके हैं कि degeneracy का क्या मतलब है. Degeneracy mean. What is the meaning of degeneracy? Degeneracy mean that will be that function will be that will be have a beta value will be repeated at a different point of the alphas. That is the degeneracy. Okay. जी सर. अच्छा, but periodicity is different. Actually periodicity जो है that is the subset of the degeneracy. Every degenerate point will not necessarily that will be the periodic point, but every periodic function will be a degenerate function. ठीक है, बात समझ आएगी? नहीं समझ आएगी? For example, you have f alpha as sin alpha. Okay, if you have a sin alpha and if you define the domain R to R, sorry, domain is R and range is R, both are at real space. मतलब इसकी डोमेन भी रियल नंबर है हाँ जी, और आर भी रियल नंबर है. Real. रेंज भी real. This will be alpha. This will be alpha. Yes. Okay. This will be alpha and beta will be sin alpha. Yes. Yes. Okay. Sin theta. You are drawing the
दिस इज साइन का थोड़ी सी ड्राइंग, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। दिस इज द साइन थीटा का, ओके ओके। Okay, this is alpha, this is domain, this is the range. Beta is range, okay? Beta is range. Range, okay. Okay, so आप क्या यूज कर रहे हो? All the real element of alpha, ऐसे ही है ना? जी सर। All the real element of Alpha. alpha is included, okay? Yes sir. All the Real element of beta. बीटा, बीटा के भी रियल, तमाम रियल, यानी तमाम Beta जी सर। बीटा के भी तमाम एलिमेंट, ऐसे ही है ना? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा के भी तमाम एलिमेंट और बीटा के भी तमाम एलिमेंट, ओके, प्लस बी माइनस बी, ऑल एलिमेंट आर इंक्लूडेड, रियल एलिमेंट आर इंक्लूडेड, Yes sir. ओके। सो अगर मैं ग्रीन को करूं तो दिस विल बी लास्ट तक, ये आपकी स्पेस है, दिस इज स्पेस, रियल आर टू आर स्पेस, ओके। Yes sir. सर इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों शामिल है। नहीं, रियल सिर्फ सिर्फ इधर भी आर रियल है, इधर भी हमने ये फॉर्मूला आप ये समझ लो 0 +1 2 ऐसे करके जाते हैं। और बकाया के जैसे ग्रीन लाइन है ये क्या है? ये सारी स्पेस यूज हो, अल्फा के भी तमाम है, अल्फा में तमाम रियल नंबर प्लस माइनस और बीटा में भी तमाम रियल नंबर प्लस माइनस शामिल है, ओके, आसान है। अच्छा, अब ये आपकी स्पेस पर है, क्या सर? ये आपकी कंप्लीट स्पेस है, ठीक है, ओके। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन इज ऑल अल्फा एलिमेंट मस्ट बी यूज, यही थी ना? Yes sir. फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑल अल्फा मस्ट बी यूज। आप ये देख लें कि अल्फा के अलावा हर पॉइंट पे, यानी हर पॉइंट लाइन, ऐसे ही है ना? Yes sir. तो for all alpha I element, all AI element of alpha there must exist beta B ये थी ना, फॉर ऑल AI there must exist B Yes sir. बीटा में होना चाहिए। तो तमाम अल्फा के लिए आपसे ये जो कर्व लाइन है, दिस इज अ बीटा, दिस कर्व लाइन इज अ बीटा। तो ऑल अल्फा लाइंस के लिए, तमाम अल्फा नंबर्स के लिए या अल्फा की कोई भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा लाइन एग्जिस्ट, ऐसे ही है ना? Yes sir. कहीं से लाइन ब्रेक तो नहीं है। फॉर ऑल एज बीटा बी एग्जिस्ट, ठीक है। सो इट मीन द फर्स्ट कंडीशन
सर इसमें हम लाइन को किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे स्टेटमेंट में? ये ग्रीन लाइन से नजर आ नहीं रहा नहीं, है। इसमें ये ऊपर जो स्टेटमेंट फार अल्फा आई का मतलब लाइन होगा, क्या वो ऊपर जो लिखी इक्वेशन सॉरी ये इसका मतलब है फॉर आर जी ए एलिमेंट ऑफ अल्फा देयर मस्ट देयर एग्जिस्ट बी, यानी बी क्या है साइन बीटा, जो कि बीटा का एलिमेंट है। बी साइन अल्फा के बीटा है। ए आई, जी सर। ए आई तो उसका है ना, बी एलिमेंट ऑफ बीटा, द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। लगता है पिछले लेक्चर भूल के आए हो, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो। ओके, ब्लू लाइन इज कंटिन्यूअस फॉर all AI एलिमेंट ऑफ, ऐसा ही है ना, तमाम अल्फा के एलिमेंट के लिए, तमाम अल्फा की वैल्यूज के लिए AI से मुराद है एलिमेंट, तमाम अल्फा के लिए ब्लू लाइन कंटिन्यूअस है। और ब्लू लाइन क्या है? एंड ब्लू लाइन इज एलिमेंट ऑफ B is B जो कि साइन ए आई है, एलिमेंट ऑफ बीटा। जो ब्लू लाइन है वो एक्चुअली बी है, ऐसे ही है ना, अल्फा बीटा बताया था, ठीक है। तो वो कंटिन्यू हो, इसमें कि ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या हुई? सेटिस्फाई। अगर ये डिसकंटिन्यू होती तो ना सेटिस्फाई, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सर हमें ग्राफ वाइज कैसे पता चलेगा ये कंटिन्यूअस है? कंटिन्यू नजर आ रही है, कहीं से ब्रेक है? मतलब कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि नहीं, वैसे कंटिन्यूअस का मतलब क्योंकि ये एक वेव की शेप है ना। नहीं नहीं, वैसे कंटिन्यूअस का मतलब बहुत डीप है, ये नहीं है सिर्फ मैं जाहिर रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ तो मैं जान नहीं छुड़ा सकता। कंटिन्यूअस जो है ना वो समझना तो मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूअस की वैसे इन डेप्थ है कंटिन्यूअस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द कंटिन्यूअस यू मस्ट फर्स्ट नाउ अबाउट व्हाट इज द नेबरहुड पॉइंट। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? फिर नेबरहुड के बाद आप जो है ना कंटिन्यूअस को डिफाइन कर सकते हैं। तो नेबरहुड चलो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी टाइमिंग ये समझ लो कि कोई एज ना हो, किसी किस्म का एज ना हो, ठीक है, आसानी के लिए, क्योंकि अभी आपने कंटिन्यूअस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। कंटिन्यूटी इज अ डिफरेंट थिंग। कंटिन्यूटी के लिए ना मिसाल के तौर पे अगर 2 डिमेंशन में ले रहे हैं तो एवरी पॉइंट के गिर्द एक सर्कल होता है ना, इन 2D सर्कल, इन 1D अ लाइन, और इन 3D सफियर। अगर 3 डिमेंशन है तो सफियर, इस सफियर का हर पॉइंट इस बाउंड्री पे जितने भी हो, इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसके क्या कहलाएंगे? नेबरहुड कहलाएंगे। इट मस्ट मेक अ ओपन बार। तो ये भी आपको मतलब अभी जाहिर है, जिसके बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये ना यहाँ कोई एच नहीं है, और ये आपके लिए कह रहा हूँ, दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही कि इसमें कोई ब्रेक नहीं है, जी सर, ठीक है। और दूसरा जो है एज नहीं, अगर ये एज जो शार्प एज होते हैं ना, ये कंटिन्यूटी नहीं कहलाते। जी सर। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि लेफ्ट पॉइंट और है राइट, इट मस्ट बी सेम प्रॉपर्टीज ऑन ऑल डायरेक्शन, यानी 3 डिमेंशन में पूरे 3 लेफ्ट राइट अप डाउन साइड हर एंगल से पूरे बॉल जो है उसका रेडियस एक जितना होना चाहिए। यस, समझ आते हैं? जी सर। क्लियर है? बट आई एम नॉट टीचिंग दिस। वैसे मैं पढ़ा देता हूँ लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में, अमूमन मैं नेबरहुड वगैरह पढ़ाता हूँ कंटिन्यूटी, बट इसके लिए मैंने यही कहा कि वो प्रॉपरली थे। आप अभी टाइम देंगे समझने के एज नहीं एग्जिस्ट करता और कंटिन्यूस, ठीक है। सो फॉर डिफरेंट all blue lines
ठीक है, एक कोई सी एक ब्लू लाइन लेंगे, all parallel line to beta axis जो कि रेड लाइन है, ठीक है, all parallel line to beta axis जो कि रेड लाइन है, Yes, sir. टचेस ब्लू लाइन जो है वो बी है, Yes, sir. ओनली 1 point. वंस। Yes, sir. सो अगर आप एक लाइन को लेते हैं, इसमें बीटा की क्या है, सारी वैल्यू इंक्लूड है, ऑल वैल्यूज आर इंक्लूड, Yes, sir. यानी आप यहाँ बीटा की 0 है, यहाँ +1 +2 +3 Also, -1 -2 -3 चलिए all sorry so for all parallel line to beta axis red lines, ठीक है, जो gives अच्छा, ये जो आपकी है ना बीटा लाइन, ठीक है, इसमें बीटा की जो रेड लाइन है इसमें तमाम beta की values. बीटा की वैल्यूज हैं, Yes, ठीक है, एक फिक्स अल्फा की। Yes, sir. तो ये अल्फा को इसका मतलब है बीटा की वैल्यू जो है टच हो रही है, 1 हो रहा है, तो फॉर ऑल बीज एज जो है वो एक दफा है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी, यानी डिफरेंट बीज की वैल्यू उसके लिए डिफरेंट आ रही है ना, रेड लाइन, जी, जी। जो रेड लाइन है वो डिफरेंट बीटा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू से कब कर रहा है, एक दफा टच कर रहा है। ठीक है, सो डिफरेंट बीज के लिए इवन डिफरेंट बीज है, अल्फा की वैल्यू जो है अगर बी डिफरेंट होंगे, अगर आप बी डिफरेंट लेंगे तो अल्फा भी आपका पास क्या हो जाएगा, अगर आप ये देखें, अगर आपने ये बी है ना ब्लू, Yes, sir. ये डिफरेंट बी है, ये डिफरेंट बी है, Yes. ये डिफरेंट भी है, ये डिफरेंट भी है, ये ब्लू लाइन है, हर ब्लू लाइन के हर मतलब आपके पास फॉर डिफरेंट बीज ए विल बी नॉट रिपीटेड, Yes, sir. ठीक है, मैंने अगर ए चेंज हो रहा है तो बी भी चेंज होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका ए कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यहां से अगर आप देख रहे हैं ए अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर अल्फा की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो बीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, रिपीटेड नहीं होगी। अभी नहीं समझ आएगा, मैं अगला बात करूंगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, so this implies that f alpha is a function। तो यहां से ये पता चला कि अल्फा आपके पास क्या है, Periodic function. फंक्शन। Yes, sir. अभी periodicity की बात नहीं, अभी सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि ये फंक्शन। Function. ओके, बट इफ आई ड्रॉ पैरेलल लाइन to alpha axis, okay, Yes, sir. if I draw the parallel line to alpha axis, then for different betas, different beta Yes, sir. All values of alpha are touching, all names different values touching at different point, Yes, sir. सब पॉइंट पे नहीं टच कर रहा, यहाँ नहीं टच किया, यहाँ ये से यहाँ टच किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ, Yes, sir. at different points।
since if we draw अब ये वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, बीटा की. फॉर डिफरेंट बीटास अल्फास आर टचिंग दिस लाइन, ब्लू लाइन. सो अल्फा इज so beta is repeating, that is your d. for different alphas betas value, अगर आपके पास डिफरेंट बीटास ले रहे हैं, ये डिफरेंट बीटा की वैल्यू, तो डिफरेंट बीटा के डिफरेंट पॉइंट पे डीजेनरेसी वैल्यू आ गई. बीटा विल बी इज द ये जो चेंज आ रही है अल्फा पे, अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, अल्फा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए बीटा टच कर रहा है उस लाइन. ओके, मैं दफा लिख दूं फिर आपको. फॉर ए आई नॉट इक्वल टू ए जे, there not apply that beta I not equal to. ये बीटा की वैल्यूज आ रही है ना, आप एक फिक्स बीटा की वैल्यू ले, ये फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है बीटा की इस तरह से, और ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है. दोबारा वैल्यू रिपीट हुई, अल्फा का जो रिजल्ट आ रहा है दोबारा टच हुआ, ये बीटा दोबारा टच हुआ. इधर हमने डिफरेंट वैल्यू ली थी अल्फा की, अल्फा टच नहीं हो, रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दी अल्फा, उसके पहले कांस्टेंट यानी अल्फा कांस्टेंट था. सर रेड लाइन अल्फा के पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं अल्फा के, परपेंडिकुलर अल्फा के है ना, पैरेलल टू बीटा है. पैरेलल टू बीटा, ये सर मैं बता देता हूं, मैं आप समझाता हूं आपको. मैं ये मैंने ग्राफ, मैं उसको भूल जाऊंगा, ठीक है. अगर मैं इफ आई ड्रॉ पैरेलल लाइन टू अल्फा, ये बीटा के पैरेलल, ये बीटा ये आपके, ठीक है. एंड इफ आई ड्रॉ पैरेलल लाइन टू बीटा परपेंडिकुलर, ये किस पे परपेंडिकुलर होगा, अल्फा. तो यहां अल्फा की वैल्यू क्या होगी, और वन फिक्स होगी ना, रिपीट हो रही है, एक सेम ही है. यानी अल्फा यहाँ हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ये कांस्टेंट होगी ना, नहीं समझ आई, अल्फा नॉट है ना ये, यहां भी क्या होगा, वैल्यू फिक्स है ना. अगर ये वन है तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, वन ही होगी, वन होगी. मैं इसको जरा अच्छे तरीके से, वहां आपको गच होगी तो सब बन. यहां आपकी जा रही है ये ब्लू, हमने कहा कि थोड़ी सी, चलो अब हम ब्लू लें. ये आपके पास जा रही है साइन, ठीक है. ये आपका क्या है, बीटा, डिफरेंट बीटा चेंज हो रहा है. अल्फा की जब भी डिफरेंट पॉइंट वैल्यू लेंगे, बीटा विल बी डिफरेंट, रिपीट नहीं होगा जी, ठीक है. नहीं होगा बिल्कुल. अगर ये बीटा है, अगर अल्फा आप कांस्टेंट भी लेते हैं तो ये बीटा जो है उसकी एक ही वैल्यू होगी. यानी अगर, यानी आप बीटा की एक वैल्यू के लिए, सॉरी अल्फा की, बीटा की एक वैल्यू के लिए अल्फा की दो वैल्यू नहीं आ सकती. यहां बीटा एक है ना, बीटा एक वैल्यू के लिए अल्फा की कितनी वैल्यू है, कांस्टेंट. यानी सब जगह एक ही वैल्यू, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ
बी आई एवरी ये बीज आर डिफरेंट वैल्यू आर अल्फा एक ही दफा अल्फा नॉट विल बी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा एक पॉइंट पे टच होगा जी बीटा पे के सिर्फ एक पॉइंट पे टच होगा ये जब भी आप डिस्टिंक्ट वैल्यू लेंगे ये एक पॉइंट पे टच करेगा असल में ये ए आई ओके लेकिन अगर मैं इसके बट इफ आई ड्रॉ पैरेलल टू दिस लाइन अब यहां क्या कांस्टेंट है बीटा नॉट बीटा नॉट बी नॉट कांस्टेंट है ये पूरी लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बीटा को बी नॉट हर पूरे तमाम पॉइंट का यहाँ थोड़ी सी वो बन गई है लेकिन मतलब ये पैरेलल है ठीक है बी नॉट जो है वो आपके पास है कांस्टेंट और ये जो सबल लाइन है जो बीटा वाली है सेम बीज के लिए जो ब्लू लाइन है वो टच कर रही है यानी सेम यहां अल्फा की क्या है अल्फा की डिफरेंट वैल्यू है बी कांस्टेंट अल्फा आपके पास डिफरेंट है और डिफरेंट अल्फा डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट वैल्यू और डिस्टिंक्ट ये चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूं एज जो एलिमेंट है अल्फा का जो कि सेम नहीं है ठीक है यू गेटिंग दी सेम बीज ये सेम बीज आ रहे हैं यू आर गेटिंग सेम values of di ठीक है मेरा ख्याल इससे ज्यादा समझ आएगा आपके पास फॉर डिफरेंट एज के लिए ये डिफरेंट एज है ना 1 2 3 4 जी सर डिफरेंट एज के लिए बी की वैल्यू टच जो इस ग्राफ से कर रही है वो क्या कर रही है एक कांस्टेंट एक ही है। कांस्टेंट एक है फॉर डिस्टेंट एज बीटा की वैल्यू क्या कर रही है रिपीट कर रही है सर इस तरह से तो अल्फा जो सा है वो भी कांस्टेंट ही कांस्टेंट उसकी नहीं मैं दोबारा समझ फॉर एवरी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी आई मुझे इस तरह ड्रॉ करना ठीक है फॉर एवरी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ नहीं हाँ यही थी ना ये बी की डिस्टिंक्ट वैल्यू अल्फा टच कर रहा है बी की सॉरी फॉर एवरी डिस्टिंक्ट बी अल्फा की वैल्यू कब टच कर रही है सिर्फ एक दफा हर डिस्टेंस वो दोबारा टच नहीं कर लेकिन अल्फा के डिस्टिंक्ट होने से बी की वैल्यू क्या कर रही है टच कर रही है सो इट मीन दीज पॉइंट्स ये आप फॉर एग्जाम्पल ये बी नॉट है तो इसको मैं कह देता हूं ये जो पॉइंट है ना दीज आर दी पॉइंट्स
these points will be defined as a degenerate point. इसको अगर मैं कहता हूं अल्फा 1, इसको मैं नहीं, इसको कह दो A1, इसको मैं कह देता हूं A2, इसको मैं कह देता हूं A3, इसको कह देता हूं A4। ठीक है, A1, A2, A3, A4 एलिमेंट ऑफ अल्फा, मतलब कार्डिनल, अभी और भी बहुत से होंगे। ठीक है, etc. element of alpha are degenerate points with degenerate value। degenerate value क्या होगी? जो बार-बार repeat है। हाँ, जो बार बार रिपीट होगी, वो क्या है? बीटा बीटा। ये जैसे वो पिछली एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं कुछ बोलना था। एक मिनट पहले समझ लो मैसेज। ठीक है, तो एज जो है ये डीजेनरेट पॉइंट लाएंगे, और जो वैल्यू है वो कहलाएगी डीजेनरेट पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मुझे समझ आई है कि वो पहले अल्फा कांस्टेंट है तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है, फिर बी कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू चेंज हाँ, हो रही है। ऐसे ही हाँ, एक कांस्टेंट रखे तो दूसरे की वैल्यू चेंज हो रही है, वो रिपीट हो रही है। नहीं। इस अच्छा नहीं, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो इधर हमने उसमें बीटा को कांस्टेंट रखा है। चेंज हुई है। हाँ जी, वो बिल्कुल repeat ऐसे, हुई है। बिल्कुल ऐसे। फिर अगर बी कांस्टेंट है तो अल्फा की ये पैरेलल लाइन का मतलब, ये तो सिंपल आप शुरू से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जहां ये टचेस हो रहे हैं वैल्यू, वो उसके डीजन वो बताएगी डीजन। अगर यहाँ ये पैरेलल अल्फा अगर टच होता तो ये अल्फा की वैल्यू क्या हो रही होती? रिपीट हो रही होती। लेकिन अल्फा की कोई वैल्यू कहीं भी कर्व जो है वो टच नहीं कर रही, तो अल्फा की वैल्यू रिपीट नहीं है। ठीक है, लेकिन बीटा की वैल्यू जो है वो क्या कर रही है? रिपीट कर। टू बी फंक्शन अल्फा मस्ट नॉट बी रिपीटेड, जैसे हमने पहली दफा कहा, यानी अगर ये कर्व वापस आ जाती है ऐसे करके तो वो फंक्शन नहीं कहलाती। मल्टी वैल्यूड फंक्शन जिसे कहते हैं, एक ही अल्फा के लिए वैल्यू मस्ट नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, आप जो कह रहे थे ना, इसका मतलब और है, बी मस्ट नॉट रिपीटेड, सॉरी ए मस्ट नॉट रिपीटेड, और बी में बी रिपीटेड। ये हमने याद होगा वो जो सेट्स पढ़े थे, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से देखकर प्रैक्टिस की होती घर, तो ये बहुत ज़्यादा आपको तो आई नहीं ना, इस वजह से आप स्कूल के लाइन में। तो प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन वो उसकी मैपिंग वगैरह जो सी है ना, उससे मुझे समझ आती, लेकिन मैपिंग में मुझे पता नहीं था चलता। असल में सर जब मैं एफएससी में पढ़ा था ना, तभी मुझे ये सही तरीके से समझ नहीं थी। नहीं, सबसे बड़ा मसला पता क्या हुआ? ये भी मसला नहीं है जी। ओके। सो यहां समझने के लिए ये तुम अभी टाइम में समझो कि अगर अल्फा पे लाइन दोबारा नहीं लग रही, हाँ जी। पैरेलल टच नहीं कर रही, अल्फा के अगर परपेंडिकुलर अल्फा की लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और वो टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है अल्फा इज नॉट रिपीटिंग। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दो वैल्यूज के लिए, बीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अल्फा वापस दोबारा नहीं आ रहा। ये बीटा है ना, मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कर्व ऐसे आती ना, मैं जाहिर है अगर एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते।
कर्व इस तरह और इस तरह, यहाँ ये वैल्यू जो है रिपीट कर, तो तब ये फंक्शन नहीं, ठीक है। आप समझ आए? ये सर वो ऊपर पॉजिटिव में है, नीचे नेगेटिव में है। हाँ, तो वैल्यू रिपीट होगी ना, टच कर 2 टाइम टच कर। और अगर एक इसमें नीचे वाली जो वेव खत्म कर दें फिर 1 टाइम हो जाएगी, यही है ना कहने का मतलब ठीक हो गया। सही है। जितने भी हम लोग परपेंडिकुलर अल्फा के अलोंग ड्रा करेंगे वो सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और अगर उसकी वैल्यू रिपीट हो गई है यानी 2 दफा टच, या एक और काम है, ये डायग्राम में बड़ी सुसी हो गई। एक मिनट, अगर हम डबल वैल्यू आए ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये आप साइन बीटा से बीटा की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। बीटा की वैल्यू अगर डबल आती है ना आपके पास एक मतलब इस तरीके से, अगर कोई कार्व आ रही है या कोई भी वैल्यू, हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये 2 फंक्शन का मिलाप हो। ये देखो ना 2 वैल्यूज इकट्ठी आ रही है, 2 वैल्यूज इकट्ठी नहीं, ये पॉसिबल जरूर है कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंट फंक्शन जो हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ इस तरह की लाइन ड्रा करता हूं, एक ये जा रही है, ठीक है, ठीक है, अब पहले लाइन ड्रा कर रहा हूं ना, तो एवरी पॉइंट पे 2 पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे ही है बीटा, तो ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस तरह का फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो एक्चुअली ये 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, उनकी सुपरपोजिशन से वो फंक्शन बना है। मेरी बात समझ आ रही है? जब इसमें सर 2 जो जिसे हम लोग बेर करेंगे 2 अलग-अलग फंक्शन है इसका। हाँ, 2 अलग-अलग फंक्शन है, उनके सम से मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अगर आपके पास कोई मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता भी है तो वो इस वजह से एग्जिस्ट करता है कि वो एक्चुअली एक फंक्शन नहीं होता, वो बल्कि डिफरेंट फंक्शंस का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल कह लेंगे एक ग्रीन लाइन है, वो फंक्शन है जो से साइन अल्फा है, हाँ। और दूसरा जो सा ब्लैक फंक्शन है, ब्लैक लाइन है, उसे कह लें हम साइन गामा कह लेते हैं। हाँ, और साइन अल्फा प्लस साइन मैं वो डिफरेंट उसका फंक्शन हूँ, हाँ जी, तो वो डिफरेंट फंक्शन की कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन है। इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, ये नजर आ रहा है नहीं सर, इस पे नहीं नजर आ रहा। इधर? ये इधर सर इसको थोड़ा सा ऐसे मूव ना करो। नहीं इसको नहीं छेड़ना, हम इतना चाहते ही नहीं, हम वापस साफ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा है, चलो। अच्छा, नहीं आगे तक नहीं आ रहा, देखना नो सर, कहाँ तक? ये लाइन तक है, यहाँ तक आ रहा है, आपके हाथ तक। यहाँ तक आ रहा है, जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास डीजेनरेट, ओ सॉरी डीजेनरेट, और ये पॉइंट आपके डीजेनरेट पॉइंट होते हैं। वो सेट वाले दोबारा देखिएगा ना, जो फंक्शन टाइप वाले, उसमें ज्यादा आपको उसको क्लियर रखा है, ठीक है। इसी तरह सर जी, अगर हम इस ग्राफ के हवाले से देखा जाए तो अल्फा नॉट एक एलिमेंट है अल्फा का, अल्फा सेट का। अगर हम उसे मतलब पहले वाले लेक्चर के मुताबिक देखें तो अल्फा नॉट एक एलिमेंट है, और अल्फा नॉट के पॉइंट्स है उस लाइन के ऊपर,
एक ही एलिमेंट है ना, अल्फा नॉट इज वन एलिमेंट जी। अल्फा इज अ सेट एंड अल्फा नॉट इज अ एलिमेंट। और इस लाइन के ऊपर जो कि उसके परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो वो पॉइंट्स हैं जो हमने क्रॉस किए हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो अल्फा नॉट के पॉइंट एक ही है, वो चेंज नहीं हो रहा, एक ही वो same। चेंज नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन और बीटा भी आपके पास चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। अगर बीटा चेंज हो जाता है तो अल्फा भी चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि वो रिपीट नहीं हो रहा, अल्फा इज नॉट रिपीटिंग। सर उस लिहाज से देखा जाए तो ये कांस्टेंट फंक्शन ही है नहीं, जैसा कि इसके देखें। दोबारा देखें ना, वो और चीज है, वो बाद में वो है बीटा मस्ट नॉट, बीटा तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अच्छा, बीटा मस्ट नॉट पे लाइन जो बीटा आ रही है साइन बीटा, ठीक है, दैट मस्ट नॉट बी रिपीटेड। अच्छा, और अगर अल्फा रिपीट करे फिर तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन जी। वही बात। ओके, थर्ड बात क्या थी? अल्फा के तमाम एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो तो बात ठीक है। अल्फा आर एलिमेंट आर फ्री है, अल्फा इज यूजिंग, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन बीटा के भी ये से हाँ इधर भी हो गया। ये नहीं सर बीटा के तमाम एलिमेंट यूज नहीं होंगे। क्यों? ये बीटा है ना, ये स्पेस बीटा की जा रही है। यहाँ कोई बीटा वैल्यू लाइन, कोई बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू लाइन इस एरिया में या इस एरिया में? नहीं एग्जिस्ट कर रही ना। और बीटा के तमाम एलिमेंट यूज ना हो रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? अल्फा के तो हर हालत में यूज होने चाहिए। बीटा के तमाम एलिमेंट यूज ना हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? सब कुछ भूल के आए इस दफा, बिल्कुल सब्जेक्टिव। तो बीटा के यूज नहीं हो रहे तो नॉट सब्जेक्टिव, तो इट विल बी सिंस देयर एक्सिस्ट some not some bi's, some plus minus bi's, ठीक है, ऐसे bi's हैं। since there exist some bi's, not come नॉट बिलोंग टू not belong to जी। या क्या लिख रहा हूँ, -1 to +1। Since there is some bi element of beta, there is no ai element of alpha. There are some betas ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनमें अल्फा के एलिमेंट नहीं शामिल, ए के एलिमेंट के लिए ए का कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है। ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिनके एक कोई करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ
इंजेक्ट नॉट सब्जेक्टिव। इसको मैंने ये पहले समझाने के लिए लिखा है, इसको मैथमेटिकल सेंस में लिखें तो बी आई, तमाम बी आई जो कि एलिमेंट है बीटा माइनस +1 1 -1 और -1 1 -1 to +1, ठीक है। तमाम बीटा के वो एलिमेंट जो +1 और -1 के अलावा हैं, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करें। There is no B I, मतलब A और B की कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, आर नॉट यूजिंग, ठीक है। हमने कहा था ऑल एज के लिए देयर मस्ट बी अ बीज, और तमाम बीज के लिए एज की करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। याद होगा, दिखाओ वो कर लिखा हुआ याद रखो। ठीक है, ए का कुछ बीटा के लिए ऐसा है, कुछ ऐसे बीटा है जिनका जिसकी करस्पॉन्ड ए नहीं है, यानी इस रेंज से बाहर साइन की वैल्यू क्या होती है? -1 से +1, जी सर। ठीक है। तो मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। +1 और -1 के दरमियान जितने एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बट +1 से 1.1 के लिए कोई ए एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, 1.2 के लिए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन, और वो सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। सब्जेक्टिव जिसे कैसे कहते हैं? जिसमें बीटा के तमाम एलिमेंट यूज होंगे। तो आपके पास मतलब अगर आप +1, ये माइनस का मतलब है कि वो एलिमेंट है, ये चीज स्पेस में डाल दें -1 से +1 वाले एलिमेंट, तो बाकी सब के लिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि नॉट सब्जेक्टिव, तो ये आपके पास सब्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपको आपकी बात इसलिए मैंने कहा था, कोई लेक्चर याद होगा, मैंने कहा था कि या तो चीज डीजेनरेट हो सकती है या इंजेक्टिव हो सकती है। जब डीजेनरेट हो तो इंजेक्टिव का तो सवाल नहीं करना। ठीक है, जो चीज डीजेनरेट होती है ना, या डीजेनरेसी का मतलब है पॉइंट का रिपीट होना, बी का रिपीट होना, और बी का पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा? बी का अगर पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा? नॉट, अगर बी का पॉइंट तो नॉट डीजेनरेट फंक्शन होगा। जो नॉन डीजेनरेट फंक्शन है वही इंजेक्टिव कहलाता है। तो जो फंक्शन डीजेनरेट फंक्शन है वो तो इंजेक्टिव हो ही नहीं सकता ना, या तो फंक्शन इंजेक्टिव। हम कहते ही डीजेनरेट का मतलब है कि नॉन इंजेक्टिव फंक्शन, या इंजेक्टिव का मतलब है नॉन डीजेनरेट फंक्शन। तो फिर दोनों का दूसरा का तो बात नहीं। क्लियर हो गया यहाँ? अच्छा,
अच्छा, ये चीजें तो वो थी जो प्रारंभ में हमने चेक की। अब हमने पीरियोडिसिटी चेक करनी है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली साइन थीटा, लेकिन चलो गुजारा करता है, ठीक है। गुजारा कर जाएगा ना समझ में, ठीक है। ये क्या चीज़? मैं तो साइन फंक्शन सही नहीं बना हुआ, कहीं जगह सोचा है, कहीं समझ तो आ गई बात। समझ समझ आ सकता है। समझ आया। मैं कौन सा उससे फुट से ड्रा कर रहा हूँ, आई नो कि वैसे थोड़ा बहुत तो कुछ मैच होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ। ब्रेक। प्लीज मैं इतना अपनी तरफ से ड्रा करूँ, थोड़ी सी गलती ये की है, इतना ज़्यादा रफ भी नहीं करना चाहिए। हम ना अपनी तरफ से 2 लाइनें पैरेलल लगाते हैं, ये काम तो हम करते हैं। वो क्या है, बोर्ड भी असल में ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ गुजारा है, ठीक है। ओके, दिस इज लाइक अ साइन, ओके। और ओके, बाकी चीजें हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। दिस दिस इज 0 पॉइंट, ओके। This is pi point. Yes, sir. This is 2 pi, 3 pi 3 pi, and 4 pi. 4 pi, minus pi, Minus 2 pi. minus 2 pi, Minus 3 pi. minus 3 pi. Okay? Yes, sir. Okay, half, what will be half point? Pi by 2. 90. ये क्या होगा? Pi by 2 minus pi by 2. Yes? Yes, sir. ये कितना होगा? ये 3 by 2 pi 3 pi by 2. पाई 5 by 2, यानी इसमें फिर ये पाई में 1/2 ऐड होगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जिनको नहीं पता, पाई प्लस हाफ ऐड हुआ है ना, Yes. 5 by 2, ये क्या हो जाएगा? 3 pi by 2. 3 pi by 2, ओके। Yes, sir. और ये क्या आ जाएगा आपके पास? 5 pi by 2. 5 pi by 2. by 2, ओके, Yes, sir. एंड सो ऑन, ओके। Yes, sir.
ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, सॉरी Plus प्लस five. और माइनस पाई बाई 4. 4। चौथा हिसाब, Yes sir. फोर्थ हिसाब, ये क्या आ जाएगा? अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है आई नो। ये आपके पास क्या है? दिस इज पाई बाई 4, एंड दिस विल बी, क्या होगा? पाई बाई 2 में 3 pi by 4. 3 पाई बाई, ये पॉइंट है 3 पाई बाई 4, ऐसे ही है ना? 4 एलसीएम आ जाएगा, Yes sir. ठीक है। 2 ये ऐसे है ना, जी, 4 जी। एलसीएम आ गया, यहाँ 2 पाई आया, यहाँ पाई आया, ये 3 पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। Yes sir. एंड ये कितना आ जाएगा? Minus 3 pi. Minus 3 pi by 2. 4. माइनस 3 पाई बाई 4. 4, ये पाई आ गया। और इसी तरीके से रेडियल सेंट्रल लाइन ड्रा करें, Yes sir. ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? 5 pi by 4. पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसे ही ना, पाई बाई 4 ऐड करना है, Yes sir. 5 pi by 4. 5 पाई बाई 4. ऐसे ही है। Yes sir. और ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3 pi by 4 plus 5 by 4. 7 pi by 4. 3 पाई बाई 4 प्लस Pi by 4. पाई बाई 4, तो ये तो पाई आ रहा है। 3 pi by 2 sir. 3 पाई बाई 2 है ना? Yes sir. वही 3 pi by 2 प्लस pi by 4. पाई बाई 4, तो ये आ गया 4 LCM by 2. 6. 6 6 pi plus 5. 7 pi by 4. 7 पाई बाई 4, ठीक है। ओके, Yes sir. तो इस तरह यानी वैल्यू आ है, ठीक जी। है। सो ओके, अच्छा, ये जो इस लाइन के लिए आपके पास इफ वी ड्रॉ
अगर आप नोट करें ये कौन सा पॉइंट बनता है -π/2 यस सर नहीं, ये बनता है -3π/2 ऐसे ही है ना। यस सर ठीक है सर ओके असल में ए आई डिफरेंट होंगे तो बी मस्ट रिपीटेड, बी रिपीट होना चाहिए ना डिजनरेसी के लिए। फॉर ए आई n plus minus n pi with n equal to 0 1 2 3 ठीक है। element of alpha there exists b repeat हो रहा है सेम b for different एज b must be repeated ऐसे ही है ना बीजगणित b is equal to 0 element of beta b कौन सा है sin ai ठीक है is 0 for distinct a's b is 0 with ai as degenerate points with 0 as degenerate value और ये दोबारा मैं लिख दिया कोई बात नहीं, वो समझाने का है। For these degenerate points, b value is 0, जो 0 डिजेनेरेसी वैल्यू है और a है आपके पास a की वैल्यू चेंज, b मस्ट बी सेम, ये था ना हमने ये कहा था ना a मस्ट नॉट रिपीटेड b मस्ट रिपीटेड, b की वैल्यू रिपीट हो रही है ना, ये a चेंज हो रहा है ना फॉर डिफरेंट एज b इज सेम, b is repeated for different a's if b is repeating so then that will be defined as a degenerate function and the value of b will be defined as a degenerate value and the different values of a's will be defined as degenerate points. Okay, मजीद इसको देखने के लिए हम ये क्या कर सकते हैं, एक और ट्राई कर सकते हैं। अब कोई इंसान ये कर ले, ये कर लें या ये कर लें, π/4 वाला कर लीजिए π/4 वाला कर लें, उसकी आंसर क्या आएगा π/4 π/4 पे तो आपकी आ जाएगी ना, अगर सिमिलरली प्लस माइनस π/4 ठीक है, प्लस माइनस 3π/4 ऐसे ही है ना। ओके एंड सो ऑन, ये यहाँ भी हमने वेरीफाई नहीं की, इधर करेंगे और इधर, ठीक है, मतलब सो ऑन, ठीक है। इन सब के लिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है,
ये मेरा ख्याल है ये बनता है 2n+1 π/4 ऐसे ही। तो 0 पुट किया तो π/4, 1 पुट किया तो 3 π/4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली AI, ये जो डिस्टिंक्ट AIs हैं, ठीक है, और degenerate points for with degenerate वैल्यू, क्या वैल्यू है, BI sin AI is a degenerate point, okay। ये रिपीट हो रही है B, मैंने कहा फॉर A B मस्ट बी रिपीटेड, ओके। क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 5/2 की देखिए, इस बात को खत्म करते हैं। For AI 2n+1 π/2, ओके। ये डिफरेंट है, n जो है आपके पास 0 1 2 3, a जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, a आर डिफरेंट। Degenerate points with degenerate वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो पे π/2, 1 पे 3 π/2, समझ आ गई, नहीं समझ, for n odd number, if you have n as an odd number, देखो अगर आपके पास n में 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 π/2, 1 π/2 पे इसकी वैल्यू है 1, ऐसे ही। अच्छा, फिर आपके पास है 5 π/2 पे 1, यानी अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे 5 आ जाए, ठीक है, तो इस पे 1 है। और अगर यहाँ 2 के बजाय 2 के बाद 4 पुट करते हैं तो फिर दोबारा इसको 7/2, ठीक है,
7/5/2 से। तो इसका मतलब है कि यहां दोबारा रिपीट होती है, ठीक है। अच्छा, अगर n ऑड है, ऑड मीन इफ यू पुट 1, 2 + 1 3, 3π/2 पे -1, ठीक है। और 1 पे 2 3 पे पुट करते हैं, 3 2 6 7/5/2, 7/5/2 पे क्या है, ये आ गया 3, फिर यहाँ 7 आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही है ना, 3 में 3π/2 ऐड किया, 7π/2 आ गया। तो इस पे क्या आ जाएगा, मान ऑड नंबर पर एन ऑड नंबर degenerate value is minus, for an even number degenerate value is the plus। समझ आ गई? यस सर। क्लियर हो गया? अच्छा, आप थे नहीं इस वजह से मैं आप रिपीट कर रहा हूं, इन लोगों को तो बताया हुआ है, ठीक है जी। These bracket mean these are the discrete A1 A2 A3, इनका मतलब है कि ये अलग-अलग नंबर्स हैं। यस सर। इसका मतलब है A1 से A2 तक इंक्लूडिंग यस सर। दिस एम्प्लॉयज, ठीक है। इस तरह की ब्रैकेट है या इस तरह की ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि A1 दिस मीन A1 A2 है, लेकिन A1 इसमें शामिल नहीं है और ना ही A2 शामिल है। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब कि आखिरी बाउंड्रीज एलिमेंट नहीं चाहिए जी। ठीक है। एक मिनट, ये जो सी उल्टी ब्रैकेट है ऐसे बाहर को है, इसका मतलब ये है कि A1 और A2 इसमें शामिल नहीं और उसके दरमियान वाली चीज़ें शामिल हैं, जैसे हम लोग डोमेन रेंज में लिखते होते हैं। हाँ जी। और क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब A1 A2 से लेकर सारे शामिल हैं। यार ये लेक्चर मैंने तुमसे ये मुझे आई एक्सपेक्ट कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें आना चाहिए, ये वजह बार बार कह रहा हूं। ये देखकर, ये जब एक पढ़ा हुआ है ये चीज़ देखे आप ये लेक्चर नहीं अच्छी तरह देखो, ये मानो आप देखा है सर, लेकिन वो जो क्लास में प्रैक्टिस नहीं की ऐसे आप पता है क्या करते हो, आप लोगों का जो सबसे बड़ा मसला, आप लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखना नहीं है। लेक्चर आपने चाहे डाउनलोड करके आपने लेक्चर्स को कॉपी पेंसिल पकड़नी है और साथ का साथ ऐसे जैसे क्लास में नोट्स बना रहे हो उसी तरीके से उसे नोट करना है। हाथ जब तक चलाओगे नहीं, मैथ नहीं समझ आता और ना ही फिजिक्स समझ आती है जब तक उसको खुद से लिखो नहीं साथ साथ। मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद प्रैक्टिस करना जो है वो उसको कागज से जब तक खुद नहीं लिखोगे नहीं समझ आएगा। समझ आएगी? तो ये इसी वजह से ये मैंने लिखा है कि डीजेनरेसी वैल्यू क्या आई है, प्लस और माइनस जी, ठीक। या इसको ऐसे लिख लो, ये तो है डिस्क्रीट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे लिखो, पहले माइनस लिखो फिर प्लस वन, यानी आपके पास प्लस माइनस और -1 जो है ये डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा अब इन सब बातों का करने का क्या फायदा था। इवन डीजेनरेट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, डीजेनरेट पॉइंट एग्जिस्ट करते हो, दे विल नॉट डिफाइन एज अ पीरियड। पीरियड का मतलब है फोल्ड, उसको फोल्ड किया जा सके एक दूसरे पे। मिसाल के तौर पे आपने पहली एग्जांपल ली ये वाला, तो ये इस पे अगर आप वैल्यू निकाल लें, पीरियड निकाल लें, अगर इस तरह पीरियड, मैं गलत थोड़ा सा करना चाह रहा हूं,
ठीक है, तो पाई और माइनस पाई ऐसे ही है। यस सर। इस पे तो ठहरो, इस पे नहीं, ये पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, पीरियड फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है, आपके पास पाई बाय 4 पे और 3 पाई बाई 4 पे दो पॉइंट्स हैं, मैं करीब तीन दो पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, आपके पास क्या क्या पॉइंट है? फॉर ए आई पाई बाई 4 हमने किधर किया था, ये किया था। हाँ ठीक है, आपकी पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 ऐसे ही है ना। एक पॉइंट क्या था, ए आई पाई बाई 4 और दूसरा क्या था 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। ठीक है, यस सर। अच्छा ये दो पॉइंट हैं। हैव डीजनरेट वैल्यू कितनी रहती है? v इज इक्वल टू 1 पाई 2 स्क्वायर, ये निकाला था हमने। यस सर। जी, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस क्या है? -5/2। डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस क्या आ गया? ये लेंथ है, ठीक है जी। बट दिस इज नॉट अ पीरियोडिक वैल्यू। ए आई इज अ डीजनरेट वैल्यू बट नॉट पीरियोडिक, बट नॉट periodicity because अगर आप इसको इस पे फोल्ड करें, इसको उठा के इस इधर ले आए, इसी तरह फोल्ड करें, ये नीचे आ, ये इसके ऊपर फोल्ड नहीं आ रहा। ये अगर आप फिगर ड्रा करेंगे तो ये फिगर बनेगी। इसको अगर इसके ऊपर फोल्ड करते तो दिस विल लाइक दिस। इसको मैं उठा के नहीं, बल्कि और अगर मैं इसको उठा के इसको उठा के इसके ऊपर करूं तो ये आपके पास ये पीछे फेज डिफरेंस है, ये फोल्ड नहीं होता बिकॉज इट कांट बी फोल्ड। ये ऊपर एक का नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, दैट इज नॉट रिपीटिंग, ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। फोल्डेबल का मतलब ये है कि आप इसको मैपिंग फोल्ड करें तो वो उसी तरह ओवरलैप कर दे, उसी तरह का डीजनरेट करे, तो देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ periodicity. That is the difference. That is the difference between the periodicity and degeneracy. यस सर। वो सर एक हमारे पास इस तरह से क्लोज सर्कुलर पाथ सा बन जाएगा ना। मैं एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे यहां से लेके ये तो periodicity नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट के बाद इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर करता हूं तो ये इसके ऊपर फोल्ड है। यस सर। These are the degenerate point, but even they are degenerate, but their length is not constant in points के। तो so that will be not a fold periodic point. Periodicity के लिए क्या होगा? Because
at these points degeneracy is not foldable. इन पॉइंट पे डिजेनरेसी फोल्डेबल है। जी अच्छा, किन पॉइंट पे है? अब ये देखो इन पॉइंट, यस सर। तो इसकी पहले वैल्यू बतानी पड़ेगी, फिर ही जब बता सकते हैं ना। इन पॉइंट्स को नॉमिनेट करना पड़ेगा, पॉइंट्स को। ये कौन सा बनता है? 2 पाई में हमने 2 पाई में हमने क्या ऐड करना है? ये 2 पाई है, इसमें प्लस पाई बाई 4 ऐड करना है, यस सर। तो ये 9 पाई बाई 4। और ये पॉइंट कौन सा बनेगा? 9 पाई बाई 4, ऐसे ही। यस सर। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये यहां से उठा के ऐसे करो, तो ये ऐसे ही है, ऐसे करो, ऐसे ही। इसको उठा के यहां से इधर ले जाओ, इसी को उठा के यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, ये सेम ही चलेगा, ऐसे ही है। यस सर। तो इसका मतलब है कि पीरियड कितना होगा? 9 पाई बाई 4 ऐसे ही, जी 9 पाई बाई 4 और पाई बाई 4। पाई बाई 4, ये कितना आ जाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई इज द पीरियड, यस सर। ठीक है। जी सर। और डेट विल बी कांस्टेंट। आप इसको, मैंने राइट साइड पे देखा, आप लेफ्ट साइड पे चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे देख सकते। और एक और एग्जांपल ले लो, ये पाई बाई 4 है और इधर ये रिपीट होके इधर से ही दोबारा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट ऐसे ही है ना, ये पॉइंट बन रहा है ना यस सर। पाई बाई 4, और ये कौन सा पॉइंट बन रहा है? माइनस पाई। नहीं, माइनस पाई तो ये था। पीछे वाला है। माइनस पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे ही है। माइनस सर इसमें प्लस नहीं करेंगे पाई बाई 4 को? नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएंगे। वो तो साइन नेगेटिव का आएगा तो नहीं, सब्ट्रैक्शन। हाँ हाँ ठीक है। ये माइनस पाई फिर माइनस पाई बाई 4, जी जी ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 4। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाए माइनस 5 पाई बाई 4, ठीक है। जी सर। तो पीरियड क्या होना चाहिए? पीरियोडिक पॉइंट कौन कौन सा है बताओ? माइनस पाई बाई 4, पीरियोडिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? माइनस पाई बाई 4, माइनस नहीं, पहले वो लिखा पाई बाई 4, पहले क्या था? पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस माइनस 5 पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 3 पाई, नहीं 5 5 पाई बाई 4 माइनस 5 पाई बाई 4, ठीक है। यस सर। यार यहाँ मुझे लग रहा है ये आगे बस प्लस हो जाएगा। ये गलत क्यों आ रहा है?
सर जी ठहर एक सेकेंड, पाई माइनस पाई और पाई बाई 4 पाई 2 पाई ऐड तो नहीं होना, नहीं सब्ट्रैक्ट होना, पीछे जा रहा है ना, आ क्यों नहीं रहा सर? एक मिनट, और सर ये इसमें ऐड होना है यहाँ पे ना, माइनस पाई की वैल्यू में इसे ऐड करेंगे और साइन नेगेटिव का आएगा सर। यार ये माइनस पाई है, इसमें माइनस पाई ऐड किया तो माइनस 2 पाई होगा, इसी तरह माइनस पाई में पाई बाई 4 ऐड ही होगा ना, ऐड होगा ना सर, माइनस पाई बाई 4 मतलब सब्ट्रैक्ट ही होगा ना यार, माइनस पाई में माइनस पाई किया, ऐसे माइनस पाई ऐड किया ना। सर पाई के बाद जो 2 पाई आ रहा है वो उसमें ऐड होके आ रहा है, तो साइन नेगेटिव कैसा? जो इस तरफ है वही नंबर उस तरफ माइनस के साथ। पाई में सर ये पाई बाई 4 ऐड होगा, उसके बाद नेगेटिव का साइन लगेगा साथ। नहीं आना तो ये चाहिए, लेकिन शायद इसको यहाँ से डिजनरेसी शायद नहीं आनी चाहिए, या अगर हम अच्छा नहीं ये ना सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा, हाँ ये मेरा ख्याल है इधर करके था शायद, नहीं यहाँ ये ऊपर जा रहा है। जी सर वो आगे वाले पॉइंट पे हम बिल्कुल सही है, जो दूसरा पॉइंट आपने निशान लगाया ये वाला, ये बनेगा जी क्योंकि अगर ये लेते हैं तो वो नहीं डिजनरेसी बनती। जी वो कंप्लीट। इसको उठा के, हाँ अगर इसको मैं उठा के इसको उठा के ये पूरा सर्कल है ठीक है यहाँ तक, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, हाँ यस ये मैं गलत बना रहा हूँ, जी ये असल में यूँ ऐसे चल रही है ना, ये इस तरीके से चल रही है, ये ऐसे ऐसे नहीं जा रही और मतलब, कंप्लीट वो लॉस है सर। तो ये पॉइंट बनेगा ये और ये बनेगा आपके पास -3 पाई, वो हमारी कैलकुलेशन ठीक थी, -3 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 ऐसे ही, यस सर। और ये बन जाएगा आपके पास -7 पाई बाई 4 -7 पाई बाई 4। तो पीरियोडिक पॉइंट हुए -7 पाई बाई 4 और दूसरा कौन सा है पाई बाई 4। पाई बाई 4। सो पीरियड क्या बना, पाई बाई 4 माइनस प्लस हो गया -7 पाई बाई 4 that will be a pi by 4 plus 7 pi by 4 8 pi by 4 that will be ओके। ये यहाँ से ना इंक्रीज ये डिक्रीज हो रहा है, असल में चल ऐसे रही है, Yes, sir. वेव ऐसे जा रहा है, हम उसको इस तरीके से ले रहे हैं, दैट वाज आवर मिस्टेक। ओके क्लियर हो गया? ज्यादा अच्छे तरीके से और समझना हो तो ये अब ये भी देखा जा सकता है या ये, ठीक है, क्या इसको उठा के इधर रखें तो पीरियड बनेगा नहीं बनेगा। इसी तरह डी जनरेट पॉइंट क्या है आपके पास, डी जनरेट फॉर डी जनरेट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं ले लेता हूं पाई बाई 2
और 5/2, ठीक है। 5/2 और दूसरा कौन सा है, ये अगला है और ये पिछला 5/2, सॉरी पहले 5/2 लिखना चाहिए था। 5/2 और कौन सा है 5/2 5/2 और 5/2, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो अब कोई सा भी पॉइंट जहाँ भी डिजिटनेसी वैल्यू आ रही है और वो एक फोल्डेबल हो सकती है, तो वो उसकी लेंथ जो है वो क्या रहेगी, वो चेंज नहीं आएगी, वो 2 पाई है। 2 पाई आएगी, मतलब वही है कि सिंपल 2 पाई में पीरियड जो होता है वो कम होता है, लाजमी नहीं है, मतलब आप सर्कल का भी, सर्कल हम एज तौर पे ये पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में आगे, तो इंशाल्लाह। तो आपके पास जो है ना वैल्यूज जो हैं, दैट इज दी एक्चुअली समझाने का मकसद ये है कि यू मस्ट नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीजेनरेसी एंड द पीरियोडिसिटी। यस सर। सो बोथ आर द डिफरेंट, हर डीजेनरेट पॉइंट जो है वो पीरियोडिसिटी के लिए नहीं है। क्लियर हो गया, तो इससे साफ करो, तो आगे चलते हैं। कितना टाइम है मेरे पास, अभी हुआ है, उसको चेक कर लीजिएगा। सो देयर इज द सम डिफरेंस, ये हमें पता चल गया कि पीरियोडिसिटी क्या है, क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और है, अगर हम डोमेन की रेंज को चेंज करें, देन ये आपने प्रैक्टिस की करनी है, ठीक है, घर से असाइनमेंट समझ लो या कुछ भी समझ, पीरियोडिसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R से R प्लस कर देता हूं, बीटा को R प्लस कर देता हूं, यस सर। और अल्फा को R रहने देता हूं, जी सर। ठीक है। अल्फा इज R, बीटा इज 8 R प्लस, तो ये सब टाइप हो जाएगा, क्योंकि बीटा आपके पास R प्लस है, कारण जो है वो बीटा तो ये है ना, अल्फा तमाम स्पेस है, तमाम रियल स्पेस है, ठीक है। अल्फा ये सारी है, ठीक है, और बीटा कौन सी है, प्लस। बस मेरा फोन आ रहा है, बेगम का फोन आने लग गया। अच्छा नहीं मैं लो लेता, ओके देखिए अल्फा जो है आपके पास R है जी और बीटा क्या है आपके पास, कांस्टेंट। नहीं, अल्फा अल्फा एक्स एक्सिस पे लाओ, यस सर। बीटा वाई एक्सिस, अल्फा क्या है आपके पास, वेरी करते हैं। और अल्फा की एवरी यूज हो रही और बीटा की प्लस, तो आपके पास स्पेस कौन सी बनी, ये स्पेस बनी। ये स्पेस बनी, ठीक है, जी क्लियर हो गया। अच्छा अब ये स्पेस बनी तो ये तो शामिल है, बीटा के सारे नहीं हुई, बीटा के प्लस आपको पता है ये कौन सा होता है आपके पास, इसमें ये प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस दोनों प्लस दोनों प्लस, ये कौन से हैं, अल्फा नेगेटिव माइनस अल्फा प्लस बीटा।
ये दोनों यानी बीटा से प्लस और ये क्या से है, ये माइनस बीटा वाला है। यस सर, तो ये जो स्पेस है नीचे वाली, ये रियल है। ये नहीं दे, यस सर, ठीक है। और ये रेक्टिफाई हो जाए, यानी आपका ये वाला हिस्सा जो है ये सर नहीं रहेगा। इन दिस केस आपके पास क्या हुआ, एक्चुअली ये फंक्शन अब अल्फा की कुछ वैल्यू जिनके ये कारण बीटा एग्जिस्ट नहीं कर नहीं कर रहा, यानी आपका 0 से पाई। पाई तक अल्फा की वैल्यू है, यस सर, पाई से 2 पाई तक नहीं है, नहीं है, फिर 3 पाई से 4 पाई तक नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। एंड देयर आर सम पॉइंट्स इन अल्फा फॉर विच बीटा नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, वो सॉरी नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। इट मीन पाई पाई एक्सक्लूड, पाई में तो है, पाई से लेके 2 पाई एक्सक्लूड, जी पाई तो 4 ही बात, ठीक है। यस सर, फिर फॉर ए आई no bi element of beta exist, नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना। यस सर, सिमिलरली ए आई और कौन से हैं, 4 पाई 3 पाई and 4 pi नो बीटा आई। इसी तरह नेगेटिव में भी चले जाए तो ए आई कौन सा आपका बनता है, जीरो से माइनस पाई से 0 तक, माइनस पाई से 0 तक। जी, मैं सिमिलरली बहुत से ऐसे पॉइंट हैं। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर, नॉट सेटिस्फाई, ओके। फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। तो सर ये रेक्टिफाइड फंक्शन होगा, हाँ तो जैसे वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हाँ, electronics। इलेक्ट्रीफाइड करते हैं। तो ये जो है ये कंटिन्यूस नहीं है जी और दे विल बी नॉट अ फंक्शन, जी सर, ठीक है। फंक्शन भी नहीं है ये फंक्शन, ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई। जी सर। सेकंड कंडीशन क्या है, वो तो सेटिस्फाई होती है। उसी तरह पैरेलल लाइन ड्रा करो, इफ यू ड्रा द पैरेलल लाइन, बस हाँ, इफ यू ड्रा द पैरेलल लाइन, ओके, यस सर, तो नो बीटा इज रिपीटेड, कोई दो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। जी सर। For distinct B alphas, for distinct betas, alpha is not repeating. For different B's, alpha is not repeating. यस सर, For BI not equal to BJ, यानी जो रिजल्ट है डिफरेंट B's के लिए AI is not repeating. So it will be, so second condition क्या होगी,
तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? satisfied। satisfied. So it mean कि डोमेन और रेंज चेंज करने से आपके पास ये फर्क आता है। जी सर। ठीक है, तो अच्छा ये फंक्शन पीस वाइज वेल बिहेव, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो फंक्शन एक खास पॉइंट के रीजन के दरमियान वेल बिहेव करे, मतलब फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, और उसके बाद बीच में से उसी को बार बार उसी रिपीट पे, तो उसे पीस वाइज वेल बिहेव फंक्शन कहते हैं। यानी ये फंक्शन इस रीजन एक खास रीजन के बाद अपने आप को वापस रिपीट कर रहा है, मतलब वेल बिहेव शो कर रहा है, मतलब जो है इसकी कंटिन्यूटी की कंडीशन, सिंगल वैल्यू की कंडीशन, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सच काइंड ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज पीस वाइज वेल बिहेव फंक्शन। So that are actually not satisfying the function condition, but piecewisely it is condition. This function is satisfied. So sin theta for the domain plus minus r to r plus is piecewise well behaved function। ये कौन से कहलाएंगे? piecewise well behaved function, ठीक है। और अगर इनकी डोमेन को if we change the domain from r plus to r plus, फिर क्या होगा? फिर ये भी रिमूव हो जाएगा, आपके पास ये है, ठीक है। जी ठीक है, जी सर। और इन केस में भी डीजेनरेसी है, ठीक है, वही वाली बात है, यही बात पीस वाइज वेल बिहेव उसी तरह ही आएगा कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो उस तब भी ये जो है पीस वाइज वेल बिहेव। लेकिन अगर मैं रेंज को मैं -1 से +1 ले जाऊं, मैं रेंज को बीटा की कंडीशन में रखूं -1 +1, देन व्हाट विल बी, और ठीक है, यहां मैंने बीटा को उसने का तो तब ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है जी। और इस तरह का फंक्शन कौन सा होगा, वो बाकी बातें तो वही हैं, कंटिन्यूस होगा, सिर्फ ये हिस्सा रह जाएगा, आर का अल्फा का सिर्फ प्लस हिस्सा, बीटा नहीं है, तो आपकी स्पेस ये रह जाएगी, ठीक है। और डोमेन क्या रहेगा, -1 और रेंज क्या है, -1 से +1, -1 से लेके +1, तो ये फंक्शन कौन सा बन जाएगा, बीटा का कोई खाली एलिमेंट है, आपने बीटा के एलिमेंट ही ये वाली स्पेस नहीं कंसिडर करता, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक, तो ये कौन सा बन जाएगा, है डी जनरेट तो पहले से ही है ना, उसमें भी था, हाँ कौन सा बन जाएगा, सब्जेक्टिव। अब तमाम वीक एलिमेंट, ये वाले जो नहीं थे वो तो हमने बाहर निकाल दिए, वो है ही नहीं, हमने रेंज ही यहां से यहां तक रखा, ठीक, स्पेस ही हमने यहां से यहां तक, तो ये क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव, ठीक है। आप आज के लिए इतना ही।